लास्ट सवाल जरा बताइए क्या था। सवाल बोलिए, लास्ट सवाल। ये सवाल बताए थे, 5 किलोमीटर लंबी सड़क 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए। नहीं बताया, बताया बताया। सवाल लिखिएगा। एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए, एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन का भोजन है। 32 दिन का भोजन है, फुल स्टॉप। 7 दिन बाद कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए। 7 दिन बाद कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए, फुल स्टॉप। अब 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से, अब 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से वह भोजन 17 दिन तक पर्याप्त रहा। 17 दिन तक पर्याप्त रहा, फुल स्टॉप। कितने व्यक्ति नए आए? कितने व्यक्ति नए आए? अगला सवाल, यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर, यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन, एमटी लिख दीजिए ना, मीट्रिक टन, एमटी भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करे, तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत, 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे? कितने कोयले की खपत करेंगे?
कॉमा जबकि पहली प्रकार के तीन इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी की दूसरी प्रकार के चार इंजन अगला सवाल, यह लिखा है, देखिए आप लोगों को जरा सुनिएगा। यदि 40 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सके, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए कि वे सभी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सके? लिख लीजिए। यदि 400 व्यक्ति लिखाए थे लिख लीजिए। 400 व्यक्ति वाला है, 400 लिखाना भी था। 1/4 भाग काम करता है, देखिए तो। ठीक है, बता दिए। लास्ट हो गया ना, इसलिए सवाल लिखिएगा अगला। यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सके, तो यही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोद सकेंगे? कितनी लंबी खाई खोद सकेंगे? अगला सवाल, यदि 300 व्यक्ति किसी कार्य को किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करे, 16 दिन में समाप्त करे तो कितने व्यक्ति इस कार्य के तो कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त कर लेंगे? 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त कर लेंगे। आइए बनाते हैं इसको।
देखिए सवाल में क्या कर रहा है, सवाल में कर रहा है एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन का भोजन है। ध्यान दीजिएगा, 850 ग्राम प्रति व्यक्ति का ना बात कर रहा है। और हम लोग यहां पर देखेंगे यदि 850 ग्राम सभ्य आदमी मिल के खाता तो खाना खाना कम हो जाता है। बात समझ रहे हैं, सब लोग सवाल बनाए भी हैं। याद है 850 किलोग्राम यदि 850 ग्राम सब लोग मिल के खाता तो सब लोग मिल करके खाना मतलब वर्क हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या बात हो रहा है कि एक आदमी प्रत्येक आदमी को कितना 850 ग्राम भोजन मिल रहा है। तो बात समझिएगा, जैसे 4 आदमी या एक आदमी 2 दिन में, एक आदमी रोज रोज कितना खाता है, मान लेते हैं हम लोग कितना 500 ग्राम भोजन कर रहा है, आधा किलो खाता है एक आदमी, आधा किलो, वो 2 दिन में कई किलो खाएगा। तो क्या कर दिया आप, तो एक आदमी 2 दिन में, इसका मतलब 2 आदमी का खाना हो गया। एक आदमी कितना 500, तो 2 आदमी कितना 1000 ग्राम, इसका मतलब 1 किलो का बात कर दिए। लेकिन यही हम लोग कहते थे कि एक आदमी 5 किलो अनाज खाता है तो टोटल, या 5 आदमी 10 किलो अनाज खाता है, 20 किलो अनाज खाता है, तो टोटल अनाज खाना ही वर्ग का ला जाता है। याद है आप लोगों को, बनाए भी थे इस तरह का काम। तो यहां पर सवाल में कहा 3300 आदमी के लिए, कितना आदमी के लिए 3300 आदमी है था हम लोगों के पास। इन लोगों के लिए 850 ग्राम के दर से जानते हैं 32 दिन का भोजन का प्रावधान किया गया था। मतलब यदि हर एक आदमी को हम लोग कितना 850 ग्राम भोजन कराएंगे तो कितना ग्राम 850 ग्राम के खिलाएंगे, ये भोजन 32 दिन तक चलेगा। लेकिन सवाल सुनिए क्या कह रहा है, इसमें 7 दिन के बाद, तो हम लोग बोलेंगे 32 दिन में 7 दिन खाइए, तो कितना दिन का भोजन बचा हुआ है 25 दिन का। इसका मतलब इतने ना भोजन हमारे पास है। अब इस भोजन को देखिए कैसे कैसे खिलाता है इतना ग्राम भोजन को। कह रहा 7 दिन के बाद इस छावनी में कुछ और व्यक्ति आ गए। कुछ और व्यक्ति कहने का मतलब कितना 3300 हमारे पास आदमी पहले से था, इसमें कुछ और आदमी आ गया, एक्स आदमी, या डायरेक्ट इसको M2 भी मान सकते हैं, नहीं लग रहा है इसमें। अब कह रहा है अब इस सबको जानते हैं आदमी बढ़ा तो सबको थोड़ा थोड़ा खाना घटा दिया। कितना खाना दे रहा है 825 ग्राम। कितना आदमी को कितना 825 ग्राम प्रत्येक आदमी को दे रहा है भोजन। तो कह रहा है यह भोजन जानते हैं कितना 17 दिन तक चलेगा। कई दिन 17 दिन में भोजन समाप्त हो जाएगा। तो सवाल में कह रहा कितने व्यक्ति नए आए। नए व्यक्ति कहने का मतलब यहाँ पर एक्स का मान पूछ रहा है। सवाल समझे, सवाल में कोई दिक्कत है तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर दें, कटाइएगा क्या 7 5 85 कटा दें इसको, यहां तक में दिक्कत ना आप लोगों को। अब हम लोग यहां से 25 से कटाएंगे तो 25 से एक बार में, अब 25 से 8 चौक 32 से कितना 33 बार कर गया ना 25 से, सारा समझ में। अरे 100 में 4 गो होगा ना 25, तो 800 में 8 चौक 32 है, 25 लटका हुआ है, लग रहा है इसमें। तो 32 से 33 बार में, 33 से कितना बार में, और कोई कटेगा क्या, तो 50 गुना 100 कितना हो जाएगा 5000। 3300 को इधर ला दीजिए, बराबर कितना हो गया, तो हम लोग कह देंगे x बराबर कितना 1700। तो 1700 व्यक्ति क्या है, 1700 व्यक्ति क्या है भाई, ये नया 1700 नया व्यक्ति, 1700 क्या है व्यक्ति, क्या है नया है, 1700 व्यक्ति क्या है नया वाला है। आराम से लिखेंगे, लिखे लिख लिए।
आया समझ में? एब्सेंट भी था इसमें, मिटा दें। अगले में क्या कर रहा है बोलिए? सवाल में कह रहा 5 इंजन 9 घंटा प्रतिदिन कार्यरत रहने पर, मतलब रोज काम कर रहा है। कितना इंजन हो? 5 इंजन रोज रोज काम करता है, तो कै घंटा? 9 घंटा प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयला खाता है। 6 मीट्रिक टन एमटी, समझ रहे हैं? एक टन में 10 कुंटल, तो 6 मीट्रिक टन जो है ना हम लोग का क्या होता है, कोयलाई इंजन सब खा जाता है। ठीक है, करा तो 8 इंजन 10 घंटा प्रतिदिन कार्यरत रहकर, कितना इंजन? 8 गो इंजन जो है कितना घंटा? 10 घंटा कार्य पर काम करके करा कितने कोयले की खपत करेंगे? हम लोग समझ लेंगे, इसका मतलब W2 का मान पूछ रहा है। नहीं लग रहा है? क्या खत्म हो गया? यहां तक सवाल बनाया भी है, एक इसमें नया बात बोल दिया आगे कर। जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन, पहली प्रकार का कितना? 3 इंजन, दूसरी प्रकार के 4 इंजन कर, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी की दूसरी प्रकार के 4 इंजन। पहली प्रकार का 4 इंजन जितना कोयला खाता है ना, उतने कोयला में दूसरे प्रकार का 4 इंजन चल जाता है। आ रहा समझ में? इसका मतलब है कि हम लोग कह देंगे 3 इंजन के खाने का जो कैपेसिटी है वह कितना? 4 इंजन के बराबर है। नहीं लग रहा है इसमें? लेकिन दोनों इसको हम लोग E1 E2 का दें क्या? आखिर अलग अलग जाति का नहीं इंजन हो गया, दोनों सेम कैपेसिटी का इंजन नहीं है। क्या है दोनों सेम कैपेसिटी का? ये हम लोग 1 2 का है कि समझ में आ रहा आप लोगों को? यह पहली प्रकार का 3 इंजन और वह क्या होगा? दूसरी प्रकार के 4 इंजन। मतलब इस पहला प्रकार का 3 इंजन जितना कोयला खपत करेगा, कोयला खाना ही ना काम है, उतने कोयला में क्या होगा? 4 इंजन चल जाएगा। बोले आ रहा समझ में? तो हम लोग कह देंगे वहां पर, इसका मतलब है कि 3E1 बराबर कितना हो गया? 4E2, दूसरे प्रकार का 4 इंजन के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर तब यहाँ का ये दोनों हम लोग जानते हैं समान। अभी तक हम लोग जो सवाल बात कर रहे थे, जितना भी सवाल बनाया है उसमें क्या दोनों का कैपेसिटी समान हुआ करता था। खाली यहाँ से ऊ वाला बात हटा देते, यहाँ भी करना हटा करके ई खत्म हो जाएगा, घंटा घंटा खत्म होगा, बाकी जो सब कच करके हम लोग W2 का मान निकाल लेंगे। लेकिन बात यहाँ पर हो गया कि दोनों एक जाति का नहीं है, और हम लोग तुलना जब कभी भी करते हैं वह समान जातियों के बीच में करते हैं। तो या तो दोनों इंजन को हम लोग यहाँ पर तो हम लोग लिखेंगे या E1 है और यह क्या है? E2 है। ये घंटा घंटा तो करके खत्म हो जाएगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन ये E1 और E2 खत्म होगा नहीं, तब इसको बदलना होगा। तो कैसे बदले यहाँ पर जरा आप लोग देखिएगा। हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं? देखिए यहाँ पर 8 गो E2 है ना, यहाँ 4 गो E2 है। दोनों तरफ 2 से हम लोग गुना कर दें। 2 से क्या है? तीनों से गुना कर सकते हैं, चारों से गुना, जो भी काम करेगा हम लोग बराबर के दोनों तरफ काम कर सकते हैं कि नहीं? बोलिए। तो हम लोग इधर दोनों तरफ हम लोग यदि 2 से गुना इधर भी कर देंगे और इधर भी हम लोग 2 से गुना कर देंगे, ये लग रहा है कि 3 दूनी 6 E1 अब बराबर 4 दूनी 8 क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा कि 8 गो E2 हटा करके इसके स्थान पर 6 E1 लगा सकते हैं, एक जाति हो जाएगा। बोलिए ना, लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जब तक दोनों सेम जाति का नहीं होगा तब तक हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे। बड़का आदमी का कंपेयर बच्चा से कर पाइएगा? नहीं करते हैं हम लोग, तुलना नहीं करते हैं। अब नौकरी वाले का हम लोग तुलना किसी विद्यार्थी से करेंगे तो ठीक लगेगा? बताइए। नौकरी वाले आदमी का तुलना नौकरी वाले से होगा, विद्यार्थी का तुलना विद्यार्थी से होगा, कहां तुम देखे? तो तुलना यहां से करो। आ रहा समझ में? तो हम लोग यहाँ पर सेम जाति ना होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि किसी नौकरी वाले का आप लोगों से तुलना करा, तो लगे रुको थोड़ा दिन, हमको भी जॉब लेने दो, उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे। नहीं लग रहा है इसमें? तो बात यहाँ पर हो रहा है दोनों हम लोग का सेम नहीं है, इसको एक जाति में लाना होगा। नहीं लाइएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, यही सब काम आगे है हम लोगों का, बहुत सारा काम है। मतलब बच्चा को हम लोग पुरुष में बदल देंगे, पुरुष को महिला में बदल देंगे, इस तरह का काम वही थोड़ा सा यहाँ पर ले लिया है। अब पहली बार देख रहे हैं लगेगा थोड़ा सा अजूबा जैसा। तो क्या हम लोग 8 E2 बराबर 6 E1 लिख सकते हैं? तो हम लोग यहाँ से 8 गो E2 को हटा देते हैं, क्या भाई? जाति बराबर करने के लिए, तब भी हम लोग यहाँ पर काम कर पाएंगे। 5 E1 गुना कितना हो गया? 9, अब बटे कितना? 6, अब बराबर कितना? यहाँ पर 8 गो E2 के स्तर पर हम लोग कितना? 6 E1 लगा सकते हैं। बोलिए ना।
W2 का मान पूछ रहा है। अब लग रहा है E1 और E1 खत्म हो जाएगा। 5 से कटाइए ना, कई बार में? अब 3 से कितना बार में हो? 3 बार में। 3 से 2 बार में। ये हो 3 से कटेगा 2 बार में। 2 दूनी 4 दूनी, इसका कोना तो गुना ना होगा। तो W2 गुना 1 बराबर क्या होगा? W2 और 2 दूनी 4 दूनी कितना होगा? 8 मीट्रिक टन। हम लोग कह देंगे वो वाला इंजन जानते कितना कोयला खाएगा? 8 मीट्रिक टन। क्या बोलिए, आया समझ में? आया समझ में? फिर से बताना है। इसको लिख लीजिए ना, फिर से बता देते हैं, एक बार लिख लेना है। मनन लग रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। बोलिए ना। हैं? 4 3E1 का मान अनुपात के तरीके से बनाना होगा, बताते हैं। अनुपात वाले तरीका से रख सकते हैं। रुके ना, बताते हैं वहां पर, इसलिए इसको रोके हुए हैं। अनुपात से नहीं बनाइएगा, अनुपात से तो बन ही सकता है, वह तो हम लोगों का अधिकार है। क्या अनुपात ही पकाए हैं, अनुपात का हम लोग खुल करके प्रयोग करेंगे। लिखे इसको। इस जगह थोड़ा सा जबरदस्ती समझने वाला बात लग रहा है आप लोगों को? लग रहा है? लग रहा है ना? तो बोलिएगा ऐसा बात तब ना, सर समझ में आ गया लेकिन लग रहा है सर जबरदस्ती समझ में आ रहा है। खुल के बात करना है, पूरा ओपन। बहुत ज्यादा सर काट देंगे, हटा देंगे, अपने सिलेबस से हटा देंगे। उतने से रखना जितना हम लोगों के माइंड में रहे ना। आइए देखिए, तो इसमें जरा ध्यान दीजिएगा। ये तो हम लोग बना लिए, ये सब काम हम लोग अभी करेंगे धीरे धीरे। अभी हम लोग जानते हैं ये सब काम हम लोगों का थोड़ा सा आगे हम लोग चलेंगे ना। अथवा वाला सवाल है, अथवा वाला सवाल है, तो वहां पर यहाँ चलेगा। यहां से देखिएगा, हम लोग इसको हटाते हैं। अनुपात भी पढ़े, झापतोप नियम यहाँ पर चलेगा ना? इसको हम यहाँ से अब बंद कर देते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? यहाँ तक में। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? दूसरा बात हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अभी कौन सी बदले थे? E1 में बदले थे ना, E2 में भी बदल सकते हैं। कैसे देखिएगा, पहले देखना, अब लिखना नहीं है। 3E1 बराबर हम लोग लग रहा है कि 4E2। एक E1 इंजन 1 का वैल्यू कितना होगा? 4/3 E2 के बराबर हो जाएगा। ये बात क्या कर रही है, समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? यार भैया, एक इंजन का कितना कैपेसिटी होगा? मतलब एक तो इंजन से बेसी कौन? E2 वाला नहीं लग रहा है? तो हम लोगों के पास कई गो E1 है? 5 गो E1 है। तो 5 गो E1 में हम लोग कितना बदल के लाएंगे E2? तो आइए ना बताते हैं आपको। 4/3 गुना कितना? 5, इतना E2 होगा। इसी को आगे बढ़ा करके हम लोग कितना? 5 चौक 20/3 E2 लगा सकते हैं क्या? तो हम लोग यहाँ पर E1 को हटा करके इस बार E2 के रूप में बदल दिए। अरे थोड़ा बहुत समझ में। तो हम लोग यहाँ पर इसको हटा करके हम लोग लग रहा है कौन सी लगा देंगे? वो 20/3 E2 और गुना कितना? 9। अब बटे यहाँ पर क्या हो गया? 6। अब बराबर यहाँ पर 8 गो E2 और गुना 10। अब बटे क्या हो जाएगा? W2। ये ना पूछ रहे W2। आ रहा समझ में? यहां से देखिए तो अब E2 खत्म होगा ना। आगू बची मर्द हो जगदीश कलाक की, बस दिमाग हरिया। लिखे 3 से कितना बार होगा? आ रहा समझ में? अब फिर यहां से देखे तो कटेगा, एक शून्य कटा दीजिए ना, और कटेगा। दूसरा नहीं कटेगा 3 बार में, 3 नहीं खत्म होगा। W2 गुना 1 W2
और 8 गुना 1 8 8 क्या मीट्रिक टन। यहाँ से भी वही आंसर निकल गया। आ रहा समझ में? है खाली देखिए ना, खाली देखना, लिखना नहीं है, ये सब खाली देख देख के हटा रहा है। बन सकता है ऐसे भी, तो मतलब दोनों में से कोनों में बदल दीजिए, या तो E1 बदल दीजिए या तो E2 में। E1 E2 में बदलना आसान था, इसलिए लोग 2 से गुना कर दे झटपट में, 2 से गुना करने पर 8 पूर गया न लग रहा है इसमें, इसीलिए हम लोग गुना कर दिए थे। बाकी हम लोग इसी तरीके से E1 को हम लोग E2 में, E2 को हम लोग E1 में निकाल सकते हैं। बाकी हम लोग E1 अनुपात E2, अनुपात भी पढ़ लिया है ना। अब जो लोग अनुपात पढ़े आइए होशियार होइए, हम लोग इसको झांप देंगे तो लग रहा है कि इसका मान कितना 4। बस बस हम लोग हीरो हैं, अब क्या रखा हुआ है। आइए इधर 5 गुना, खाली E1 के स्थान पर क्या लगाएंगे 4, गुना 9 है तो 9 है, बटे कितना होगा 6 होगा, बराबर 8। E2 के स्थान पर 3, गुना क्या होगा अब बटे। अब इसमें क्या बात होगा, 4 से घटाइए ना, 3 से, अब 3 से, अब 5 से, और कुछ कटेगा तो क्या हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और W2 गुना 1 तो हम लोग कर देंगे W2 बराबर कितना हो गया भाई 8 मीट्रिक टन हम लोगों का आंसर आएगा। ऐसा समझ में कौन वैरायटी अच्छा लगा, यही वाला लगा तो ठीक है। क्या कोई दिक्कत, इसको भी लिखिएगा क्या, मन कर रहा है तो रोक भी नहीं सकते, ठीक है। अब लिखिए, अब लिखकर कितना सुंदर लगता है बताइए, तकने एकदम चौराहा चौराहा पूरा लिखे। अगला बना रहे थे क्या है, अगला देखिए बताएंगे अगला हम क्या कर रहा है, कितना निकाल दिया अगला में 2100 है, देखें कॉपी लाइए, कॉपी लाइए, कॉपी लाइए। तीन नीचे कैसे करती है तो कहीं सीख लो। बंदर कूद रहा है, गेट को सपा दीजिए तो कूदेगा, बार बार कूदेगा, पूरा उन लोगों को हवा लग गया है। गेट सटा दीजिए ना। कोई दिक्कत, दिक्कत ही दिक्कत है, नहीं समझना है। आइए अगला सवाल पर हम लोग आते हैं। अगले में क्या कर रहा है बता दीजिए। सवाल में सुनिएगा क्या कर रहा है, जानते हैं कुछ व्यक्ति मतलब कितना, कुछ मजदूर होगा 10 गो 20 गो 100 200 500 XYZ कुछ भी मजदूर होगा, कर 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई खोद रहा है यहाँ पर। ये ना खाई है, इस तरह का जब खाई इसमें खोदेगा, इसमें L B और H तीनों होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगा ना, बोलिए होगा ना। और गड्ढा खोदना ही तो वर्क है ना, क्या गड्ढा हम लोग खोद करके उससे मिट्टी निकालते हैं, यही ना काम हो रहा है। गड्ढा खोदने में क्या काम करते हैं, गड्ढा खोदे हम लोग कैसे खोद जाते हैं, आखिर उससे मिट्टी निकालते हैं हम लोग। तो मिट्टी निकालना इसका मतलब हम लोग इसमें क्या होगा कि इसमें हम लोग मिट्टी भरा हुआ रहता है, उसको हम लोग कोड़ करके हम लोग क्या करते हैं मिट्टी निकालते हैं। तो मिट्टी निकालने का मतलब है कि उसमें क्या L B H तीनों में अंतर होता है। गड्ढा करेंगे तो नीचे भी चौड़ाई भी गहराई भी लग रहा है इसमें। तो सवाल में यहाँ पर कह रहा है कि कुछ व्यक्ति, इसका मतलब जानते हैं, इसको हम लोग आयतन बोल देते हैं, और घन या घनार का आयतन क्या होगा L B H, L गुना B गुना H। आ रहा समझ में। तो घन घनार दोनों का आयतन सेम होता है, लेकिन होता क्या कि घन में सब भुजा बराबर होता है, तो L भी A B भी A और H भी A, तो A गुना A बराबर A की भुजा क्यूब हो जाता है। आप समझ रहे हैं,
इसलिए हम लोग कह देंगे घनाभ का आयतन क्या होगा, एल गुना बी गुना क्या होगा, एच हो जाएगा। इसका मतलब एल बी एच क्या है, वर्क है, ये क्या है, कार्य है। बाकी हम लोग मजदूर को कहां रखेंगे, ऊपर में, दिन को कहां रखेंगे, ऊपर में, काम को कहां रखेंगे, नीचे। ये ना बात हम लोग सीखे थे। सवाल में कहा कुछ व्यक्ति, तो हम लोग कहेंगे नहीं जानते हैं, एक्स व्यक्ति कह 100 मीटर, कितना मीटर भाई, 100 मीटर। अब समझ में आ रहा है, 100 मीटर एलबीएच, पूरा बात समझना है। तो हम लोग घनाभ का आयतन क्या होगा, एल गुना बी गुना एच होता है। तो लंबाई अगुना चौड़ाई अगुना क्या हो गया, ऊंचाई, ये ना हो रहा है। 100 मीटर, 25 मीटर और 10 मीटर, लंबाई चौड़ाई है 50 मीटर है, 50 है, ठीक है, 50 मीटर, ये सब ध्यान देना है। गहरी खाई को 10 दिन में खोदता है लोग, कई दिन में, 10 दिन में। चलिए ठीक है। तो सवाल में कह रहा है, तो यही व्यक्ति मतलब एक्स से आदमी, कितना आदमी, एक्स से आदमी 30 दिन में, कितना दिन में, 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोदेगा। हम लोग कहेंगे नहीं जानते हैं, एल मीटर, लंबाई कितना एल, और कितना मीटर चौड़ा हो 25, और गहरा कितना 15, कितनी लंबी खाई खोद सकेगा, एल का मान पूछ रहा है। तो क्या नहीं लग रहा है कि हम लोग एल का मान निकाल देंगे। कैसे कैसे, पहले तो एक्स खत्म हो जाएगा, अब 10 से कितना, चलिए ये भी खत्म होगा, 3 से कितना बार में, 5 बार में। अब 25 से हम लोगों को लग रहा है कितना बार में, 4 बार में कट जाएगा। अब 5 से कितना बार में कट जाएगा बोलिए, 10 बार में। तो सीधा हम लोग यहाँ पर एल गुना यहाँ पर 1 बराबर क्या होगा एल, और यहाँ पर 4 गुना 10 40, और 40 गुना 10 कितना हो गया 400। आंसर क्या हो गया 400 मीटर। हम लोग कह देंगे लंबाई कितना निकल जाएगा 400 मीटर। क्या कोई दिक्कत, बोले बात भाव कोई परेशानी इसमें समझ में आ रहा है। तो हम लोग वर्क क्या हो गया, यहाँ पर वर्क आयतन हो गया, आयतन को हम लोग यहाँ पर क्या कह देंगे, वर्क कर देंगे। अगला भी बना सकते हैं, बन गया है। लिखे, अगले सवाल पर आते हैं। क्या कर रहा है सवाल, तीन सौ व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है। कितना, 300 आदमी किसी कार्य को, कौन कार्य होगा, 100 कार्य होगा मान लेते हैं, 16 दिन में कर सकता है। तो सवाल में कहा जानते हैं कितने व्यक्ति, बोलेंगे नहीं जानते, M2 आदमी इस कार्य के 1/5 भाग को, कितना भाग, 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त, कितना दिन, 15 दिन में समाप्त कर लेगा। इन्हें कह रहा है, शेष भाग का बात नहीं कर रहा है, शेष भाग तो कितना 4/5 हो जाता है। यहां पर कह रहा 300 आदमी कोई काम है, समुच्चा काम, कोई काम 16 दिन में कर लेता है। तो हमको पूरा काम ना 1/5 काम करना, ठीक है भाई। 300 आदमी 16 दिन में एक काम करता है, तो एम का कितना आदमी, नहीं जानता, M2 आदमी 15 दिन में 1/5 भाग काम कर देगा। ये बात बोल देता कि 300 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। यदि यह कहता है कि आराम में कितना 300 आदमी लगा करके 1/5 भाग काम कर देता है 16 दिन में, तो शेष काम कितना दिन में, तो शेष करने का मतलब कितना 4/5 का बात होता है। ऐसे सवाल हम लोग काम भी किए थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा बात नहीं कर रहा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब इसको हम लोग सेट कर देंगे, इसको उल्टाएंगे तो लग रहा है कि यहाँ पर आएगा 5, तो 300 कटाइए दीजिए ना 15 से, कितना बार में, तो सीधा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 20 गुना कितना आ गया 16, अब बराबर M2 गुना ई 5, जब उल्टाएंगे तो नहीं लग रहा कि यहाँ पर 5 सीधा हो जाएगा। अब 5 से 16 चौके, हम लोग कह देंगे 16 चौक 64 आदमी लगाइए ना, काम फिनिश हो जाएगा।
कोई परेशानी? ठीक है, इसको लिख लिए सब लोग। मुख्य रूप से कंपाउंड इंटरेस्ट का काम हम लोगों का समाप्त हो रहा है। बीच में एक हम लोगों का है अथवा वाला सवाल, उसको हम लोग देखेंगे। लिखे इसको। लिख लिए? कोई परेशानी इसमें? अभी दम मारना हुआ? कोई डाउट है इसमें?